धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का अनमोल वचन है, निंदक को निंदा करने से क्या प्राप्त होता है। यह बड़ी विचित्र बात है कि न कोई कत्ल किया, न किसी को चोट पहुंचाई, न लूटमार की, न जीव हत्या की और न ही नशे तथा विषयों में जीवन व्यतीत किया। केवल जुबान के हिलाने निंदा के कारण जीव सीधा नरकों में जाता है। संत महापुरुषों ने ऐसे जीवों को मनमुख तथा मूर्ख का नाम दिया है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि चाहे कोई साधु है या चोर, निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, परंतु जो जीव ऐसे घृणित कर्म करते हैं वे मनमुख तथा मूर्ख हैं। निंदक जीवों के आखिर मुंह काले होते हैं और उनको घोर नरकों में डाला जाता है। जय गुरु जी फरमाते हैं कि निंदा करने वाला जीव इस तरह खत्म हो जाता है जिस तरह की रथ की दीवार गिर जाती है। निंदक जीव की यही खास निशानी है। किसी जीव में अवगुण देखकर निंदक बहुत ही खुश होता है और किसी को सुखी देखकर आहें भरता और बहुत दुखी होता है। आठों पहर वह किसी चिंता में रहता है। इस तरह वह दुनिया का बुरा सोचता हुआ परेशान होकर मरता है। निंदक प्रभु को बिल्कुल ही भुला देता है, जिस कारण वह सदा काल के घेरे में गिरा रहता है। वह मालिक के भक्तों व संतों से व्यर्थ वाद विवाद करता है। मालिक समय संतों का रक्षक होता है। ऐसे निंदक तथा दुष्ट बुद्धि वाले जीव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। निंदक का कार्य सदा निंदा करना है। निंदक के बगैर दूर से ही निकृष्ट हैं। मालिक के प्रेमी तथा भक्तजन तो उस मालिक के गुण गाते हैं, परंतु निंदक लोग उनको देखकर अहंकार में सड़ते हैं। वे किसी को अच्छा खाता, अच्छा पहनता, ठाठ बाट में रहते और नाम जपते को देख ही नहीं सकते। उनको यह भी पता है कि निंदा करने से कुछ हाथ में नहीं आता, फिर भी वह निंदा करने से नहीं हटते। वे मुक्त पराई मैल धोते हैं और पराई निंदा करके जानबूझकर नरकों के बागी बनते हैं। वास्तव में वे और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपनी आदत से मजबूर हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि निंदक पराई निंदा करके अपने पापों की मैल मुक्त धोता है और अपने किए को भोगता है। वह न इस जगत में सुख ले सकता है और न ही उसको दरगाह में कोई इज्जत मिलती है। वह सीधा यमपुरी में जाता है और परेशान होता है। वह अपनी कीमती समय पराई निंदा में व्यर्थ ही गवा लेता है। निंदक किसी ढंग से भी मालिक तक नहीं पहुंच सकता। उसको आगे कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। ऐसे जीवों को कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। वह जहाँ भी जाता है उसे लानत ही मिलती है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जो जीव प्रेमी भक्तों से वैर विरोध रखते हैं या उनकी निंदा करते हैं, जगत के सार पापों का बोझ वे अपने सिर ऊपर उठा ले लेते हैं। उनके मुंह में निंदा का ही पानी भरा हुआ है। उनको आगे पीछे लोक परलोक में कोई जगह नहीं मिलती। उसके हाथ की बरकत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। यदि वह सोने को भी हाथ लगाता है तो वह मिट्टी बन जाता है। भाव निंदक को हर काम में नुकसान ही उठाना पड़ता है, जिस कारण से हर समय दुखी और ईर्ष्या द्वेष में जलता रहता है। इसलिए सब संतों ने जीवों को निंदा करने से मना किया है, क्योंकि यह अनैतिक व बुरा कर्म है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।